हेलो बच्चों, मैं चौहान सर पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। होप के सभी मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज अपन क्या करने वाले हैं इस सीरीज में, जो भी इस बार मेंस लगा है, मेंस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस बार भी और पिछले जो भी अभी टीसीएस का नया पैटर्न आया है 22 से, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं परसेंटेज से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस सिंगल वीडियो में करवाने वाला हूं। क्लियर? तो आप लास्ट तक मेरे साथ में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए बेटा, अच्छा उससे पहले दो पंक्तियां ठीक आपके और मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि आगे क्लास को अपन कंटिन्यू करते रहें। ठीक है बेटा, क्लास रोचक होने वाली है तो चिंता नहीं करना है। क्लियर? ठीक, अच्छे से क्लास को लेना है आपको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, थक्कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और इससे मुलाकात करने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। यदि उसकी वर्तमान सेल 254400 है तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, ये बताना है। ठीक है, अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में, बेटा यहां देखो पहले साल में जो अमित को है यहां पे बता रखा है कितना, पहले साल में 6% का इंक्रीज मिला। अच्छा ये इनिशियल है, मैं इनिशियल बोल रहा हूं, 6% का इंक्रीज। दूसरे साल में कितने का? 20% का इंक्रीज मिला। और वर्तमान बिक्री आज जो उसकी सेल है वो है 254400। क्लियर? चलिए काटापिटी करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। आप बताओ 6% की वैल्यू कितनी? 3/50। 20% कितना? 1/5। तो मुझे बता दो इनिशियल इनटू चेन रूल मेथड से 50 से 3 ज्यादा कितना? 53। 5 से 1 ज्यादा कितना? 6। बराबर कितना? बराबर यही तो है। अच्छा 6 से कट करते हैं इसको बेटा, 6 से कट करो, 6 से 4, 6 से 2, 2 4, 6 से 4, ये लो, ये कट कर दिया। 53 से देखो पूरा पूरा कट रहेगा ये। भाई आप ऑप्शन में देख पा रहे हो तो कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब 53 से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। और कट रहा है देखो कितनी बार? 800 टाइम। आप ही बता दो मुझे इनिशियल वैल्यू यदि मुझे चाहिए तो मैं ये बोलूंगा क्या 800 तो है ही, और गुणा में 50 × 5 250 और मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं। तो बच्चा बता देगा 25 8 200। ठीक है, 00 और 1। आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन डी आ गया। क्लियर? चले आगे। आओ नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये भी एक अच्छा सवाल है बेटा, स्टार्टिंग के 2-3 सवालों में शानदार कैलकुलेशन मिलेगी। मेंस के सवाल है, प्री के नहीं है ये। क्लियर? अच्छे से बने रहना है, आपको नोट डाउन करना है एक एक सवाल को। 2 साल पहले कस्बे की जनसंख्या, ठीक है, 2 years ago the population of a town was 9487500. It decreased at the rate of 8% per year due to migration to bigger cities. क्या हो रहा है? 2 साल पहले की संख्या दे रखी है, हर साल क्या माइग्रेशन हो रहा है, यानी लोग अपने छोटे गांव को छोड़कर क्या बड़े शहर की ओर जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे अब जो प्रेजेंट में संख्या है वो आपको बतानी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा 2 साल पहले संख्या दे रखी 9487500। ठीक है, अब क्या कहा इन्होंने? कहा है कि 8% की दर से डिक्रीज होती जा रही है। बेटा 8% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कितना होगा, 2/25 25। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि 25 से कितना? 23, फिर 25 से कितना? 23। और आपको प्रेजेंट में बतानी है कि घटते घटते आज जनसंख्या कितनी रह गई आपके टाउन की। क्लियर? चलो काटापिटी करते हैं और आंसर निकालते हैं। यहां मैं 25 से उड़ाऊंगा इसको, तो 25 3 75 और क्या बचा आपके पास? 19। 25 से 7 क्या बचा आपके पास में? ठीक है, आपके पास 25 और 8 23। 25 से बेटा 9 12 500। ठीक है, फिर 25 से उड़ाओ इसको एक बार, आपका 12। 25 से कितना? 5 बार, 20 बचा। ठीक है, अच्छा 20 बच रहा है तो 25 से फिर, अच्छा 20 नहीं, 25 से 5 बार तो 4 ही तो बचा, 445। 445 बच रहा है। 25 से मैं उड़ाऊंगा कितनी बार? एक बार।
यहाँ 20 बच रहा है, 25 से कितना 8 बार, तो ये आ गया बेटा मेरे पास में 15180। क्लियर, मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। चलो 23 का मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 0 23 8 जा, ठीक है 184, 4 हो गया, फिर 18, 23 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना, ठीक 23 18 41। क्लियर, इतना ही निकाल लेता हूं, पूरा नहीं निकाल रहा मैं। फिर इस 23 का मल्टीप्लाई और करवा दो, 0 23 4 92 का 2 और 9, 23 और 9 कितना होता है बेटा, 23 और 9 आपका 32 32। आप मुझे बता दो लास्ट के 220 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, आपको इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, 120 होता तो मैं ये कर देता, 220 है तो ये कर देंगे। क्लियर, होप कि बेटा आ रहा होगा समझ में। इन सवालों में कैलकुलेशन तो मिलेगी आप लोगों को। क्लियर, ठीक है, अच्छे सवाल है, स्टार्टिंग के 2-3 सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आसान सवाल है। ठीक है, चलिए आओ देखें नेक्स्ट सवाल में। 75 का 60%, 75 का 60% ये बता रखा है 25 के 1/5 से कितना अधिक है। ये 25 का 1/5, आप बताओ, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा देते हैं। 25 से बेटा 3, 25 से 4, 4 से कितना 15, 15 3 कितना 45, 5 से कितना 5, कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा कितना है, 40 ही तो एक्स्ट्रा है। देखो देखिए ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन सी। आ रहा है ना बेटा, पूरा पूरा था आसान। क्लियर, होप कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा। 2 पंक्तियां बेटा वापस अपने माता पिता के लिए, उनके लिए जो रात दिन क्या एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी तो कॉल आएगा और बच्चा मुझे ये बताएगा कि पापा मेरा इस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, तो माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, हे माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, माँ तू सपने बड़े देखना, इस बार मैं अधिकारी बनकर आऊंगा, इस बार मैं अधिकारी बनकर आऊंगा। ठीक है बेटा, तो जब भी डिमोटिवेट होते हो ना, छोड़ो सारी चीज़ों को, ना मेरी बात सुननी है, ना किसी पड़ोसी की बात सुननी है, ना ही कोई मोटिवेशनल वाले कोर्स सुनने हैं। बस बात ये है, अभी स्मरण करना है तो अपने माता पिता का स्मरण करना है, असली मोटिवेशन तो बेटा वही है। क्लियर, चलिए अगले सवाल में आते हैं। ठीक है, एक गजब सवाल फिर आ गया। आपको लगेगा कि कभी तो इतना आसान क्या मेंस में आ रखा है क्या, ठीक है, और कभी लगेगा कि सर इतने भारी भारी सवाल मेंस में आ रखे हैं क्या। तो बेटा दोनों ही कैटेगरी होती है, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि किस टॉपिक से वो आसान पूछ रहा है, तो कभी किसी टॉपिक से वो टफ पूछ लेगा। देखो ये सबसे अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा सवाल ही यही है, जितने भी सवाल मैं आज करवाऊंगा आपको। बोला क्या है, 2016 से 18 तक, 16 से 18 तक पहले 6% बढ़ रही है ये लो, ठीक है, वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो जाती है। 18 में है कितनी है, 50,000 हो रही है, इन्होंने बोल रखा है, और अगले 3 साल तक इसी तरह जारी रहेगी। यदि ए 2016 है, अच्छा ये ए 2016 है और बी 2020 है, 18 के बाद में 2019 और फिर 2020, इसको इन्होंने बी बोला है। यहां भी बेटा कितना 6%। ठीक है, बी माइनस ए का मान बताना है आपको, ए और बी का मान बताना है। आप सब ए बी फॉर्मूला तो जानते ही हो, तो मुझे ए बी फॉर्मूले से बता दो, ए बी से 6% और 6% के लिए मैं ए बी लगाऊं तो आप सब बता दोगे सर कितना होगा, 12.36, 12.36। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि स्टार्टिंग की वैल्यू अगर ये मेरी 100% है, ठीक, तो ये 12.36 ज़्यादा यानी 112.36 ये हो गई। क्लियर, और मैं कंटिन्यूसली 4 सालों का डाटा देखूं, अगर 4 सालों के लिए बनाऊं मैं यहाँ पे 12%, फिर 12%, अच्छा 4 सालों के लिए 6% के हिसाब से चलते हैं, 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, तो मुझे ये बता दो 6 और 6% का तो कितना बना था अभी, 12.36। ये बताओ बेटा 6 और 6% का कितना बनेगा, वापस 12.36। ए बी लगा दिया मैंने, इन दोनों पे ए बी वापस लगाओ,
इन पे मैं ए बी लगाऊंगा तो ए बी से आप ये तो बोलोगे सर ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 24.72, ठीक है, प्लस ए बी बटा 100। अब ए बी में देखो 12.36 और 12.36, इन दोनों का तो गुणा बेटा देखो ना आपको आता है ना मुझे आता है। अपन एक काम कर लेते हैं, इसको अप्रोक्स और अप्रोक्स में यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, 12 ही मान लेता हूँ। तो 12 और 12 ए बी बटा 100, 144 बटा 100 और 100 का ये लगा देता हूँ। क्लियर? तो मेरे पास में यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो लगभग जाएगा ये 26.16 के आसपास। ठीक, अगर 6% के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो 6% के हिसाब से बेटा बन रहा है कितना, 26.16%, आखिरी 2020 तक। तो 100 में मैं ये जोड़ देता हूँ, कितना आ गया, 126.16%। क्लियर? पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, देखो ध्यान से देखो, b माइनस ए की वैल्यू पूछी गई है। तो b माइनस ए, इसका मतलब आप मुझे बताओ 100 और ये दोनों का डिफरेंस b माइनस ए कितना, आप बोलोगे सर 26.16%। इसी की वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। आपको दे किसकी रखी है, 50,000 दे रखी है, किसकी, 112.36 की वैल्यू दे रखी है, और इसकी वैल्यू बेटा फाइंड करेंगे। आओ देखें एक बार, आपने बोला सर 50,000 है, ये वैल्यू है अप्रोक्स 112 की, और हम फाइंड करेंगे 26 की। मैं 26 के आसपास से ले रहा हूँ, 26.16, फिर मल्टीप्लाई अपने लिए टफ होगा। चलो काटते हैं, 8 से उड़ा देता हूँ मैं, 8 से 1 3 2, ठीक है, 8 से 6, 8 6 जा 48, क्या बचा 2, 8 2 जा 16, फिर 4, 8 5 40 और 0, फिर 2 से उड़ाते हैं, 2 से 7 और 2 से कितना, 13। अब मल्टीप्लाई करवाओ, 13 5 6, 26 6 2 3, 78 3 81, बेटा 7 का भाग दे दो, 1 7 1 4 2 7 6 42, 0 7 7 49, 11,607 के आसपास। देखो देख क्या आ रहा है, 11,680, 11,000, एक ही ऑप्शन है बेटा 11,000 के आसपास। अपना आ रहा है 11,607 और यहाँ आ रहा है 11,680। क्लियर? चलिए आओ अब नेक्स्ट सवाल में। अगला क्वेश्चन, हरि, कमल और ललित, ठीक है, इलेक्शन वाला सवाल है और इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन से सवाल आते रहते हैं हर साल। हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6,050 वोट पड़े। अच्छा, टोटल वोटर दे रखे हैं कितने, 6050। कोई भी वोट अवैध नहीं हुआ, मतलब हार जीत इसी में से ही होगी। ठीक है, कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिले। यहाँ अपना कमल है और यहाँ हरि और ललित दोनों है। ठीक है, तो यहाँ बोला है 42%। 42% की फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 42/100 काटेंगे तो बेटा 21/50 अधिक है क्या। इसका मतलब मैं बोल दूंगा अगर दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है 50 तो इसको 21 ज़्यादा मिल रहा है, कितना हुआ 71 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है, ललित को डाले गए कुल वोटों में से 8% प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ललित के तो बता रखे हैं, यहां बता दो ललित के वोट, ललित के कितने 8% है। ठीक है, इसका 8% निकालते हैं, 8 5 40, 8 6 48, 484। ठीक है, 6050 का 8% कितना होता है 484। ये तो हमें दे रखा है, आपसे पूछा है तो हरि को कितने वोट प्राप्त हुए वो बताने हैं। हरि को मैं यहाँ काम क्या करूँगा, मुझे 6050 की वैल्यू पता है कि 6050 टोटल वोट हैं। ठीक है, हरि, कमल और ललित तीनों के मिला के बेटा कितने हैं 6050। वैसे मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, तो आप ही तो बोलोगे सर कितना 121, 121, तीनों के वोट आ गए क्या, और इसकी वैल्यू तो दे रखी है कितनी 6050। ठीक है, कितना गुना, आप बोलोगे सर 50 गुना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 50। इस 50 की बता दो मुझे कितनी आ गई, आप बोल रहे हो सर 2500 आ गए।
तो दोनों को मिलाकर जो वोट मिले हैं, हरी और ललित को मिला के कितना मिले हैं 2500, 2500 वोट मिले हैं। क्लियर बच्चा? चलिए, दोनों को मिला के 2500 वोट मिले हैं। उसमें मुझे ये बता दो, ठीक, ललित के कितने हैं? अरे ललित के 484 है, तो 2500 में से 484 लेस करूंगा तो कितने ही बचेंगे? ये 2016 ही तो बचेंगे। हरी के ही तो बताने थे, हरी के 2016। हो पाया होगा समझ में? क्लियर? ठीक है। जहां कहीं भी दिक्कत आ रही हो आप वीडियो पॉज करोगे और वापस आप इस क्लास को देखोगे तो बेटा जरूर आएगा समझ में आपको। ठीक है, चलिए बिना देर किए मैं अगले सवाल की तरफ मूव करता हूं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल हलवा सवाल है। ठीक है, सेकंडों का सवाल है। आओ देखे बनाते हैं वन लाइनर। बेटा जितना छोटा सवाल उतनी ही उसमें कैलकुलेशन कम होगी और उतनी ही क्या लैंग्वेज आसान होगी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 संख्याएं हैं। 10% 25% अधिक है। मैं बोल दूं अगर ये 100 है तो ये कितनी 10% अधिक 110, ये कितनी 25 अधिक कितनी 125। आपसे पूछा क्या है? उन दोनों संख्या का रेशियो तो पूछा है। रेशियो तो बच्चा बता देगा मुझे कितना, 5 से 22 और 5 से कितना 25, 22 25। ये लो बेटा। क्लियर? आओ नेक्स्ट सवाल पे। एक टोकरी में अंडे कितने हैं? 350 अंडे हैं पूरे। 12% उसमें से सड़ गए, तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं? आप बताओ, मैं अगर 12% हटा दूं तो शेष कितने बच रहे हैं बेटा? 88% ही। तो इस 88% को ही तो सेल करना है, तो चलो सेल निकाल लेते हैं 88%। क्लियर? चलो देखते हैं। देखिए 0 से 0 गया, 5 से 7 गया, 5 से 2 गया, 2 से 44, 7 4 8 और 2 28 और 2 कितना 30, 308। देखो देखें है क्या ऑप्शन में? इजी था ये तो। ठीक, ज़्यादा कुछ है नहीं इन सवालों में। अच्छा सवाल आएगा तो मैं ज़रूर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और कहानी आपको जो स्टोरी है वो रिलेट करवाऊंगा। वन लाइनर सवाल है, आसान। ये थोड़ा सा ठीक है। 3 व्यक्ति हैं, सुरेश, एक अपने दिनेश और एक अपने रमेश, और रेशियो दे रखा है 3:6:8 और इंक्रीज बता रखा है कि उनके इन्वेस्टमेंट में 5%, 15%, 20% का इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा आप देखो यहाँ पे, मैं ये बोलूँ 5% बढ़ गया यानी इनका तो हो गया 105, दिनेश का हो गया 15 बढ़ गया यानी 115, रमेश का हो गया कितना 120। क्लियर? ये हो गए तीनों रेशियो। अब मैं अगर काटापीटी करूं तो देखो 5 से कट रहा है कितना 21, 5 से कितना 23, 5 से कितना 24, 5 से कट कर दिया, और 3 से भी कट रहा है। देखो 3 से 1, 3 से 2 और 3 से 8। अब मल्टीप्लाई करवा दो 64, 46 और ये 21। इतना ही था बस। जितने का इंक्रीज बोल रहा है ना वो आप 100 में जोड़ के यहाँ पे गुणा करवा दो, काटापीटी करोगे रेशियो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला है 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा है, उसमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए। ठीक है, अच्छा टोटल अगर मान लेता हूं मैं 100 है, एक ने कितने, विनर ने मान लेते हैं 64 प्राप्त किए, तो दूसरा अपना लूजर कितना प्राप्त करेगा? ठीक है 36। दोनों का डिफरेंस कितना? आप बोलोगे 28, और इस डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है? डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है बेटा 434, 434 वोट। आपसे पूछिए, ठीक है, कुल पड़े मतों की संख्या बताइए। तो मैं अगर देखूं 14 से काटूं, 14 से 2 बार, 14 3 42 और ये 1, 2 की वैल्यू कितनी 31/2, 1 की वैल्यू कितनी 15.5। तो बेटा यहाँ टोटल भी बता दो, 15.5 से गुणा करेंगे तो कितना 1550 आ जाएगा। क्लियर? सिंपल ही था ये सवाल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 10। दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है, ठीक है, और 42,000 रुपये मिलते हैं। आप बताओ, जैसे आपकी सैलरी तो है कितनी, ठीक है 42,000,
और बेटा उसमें से 30% ही बचा रहे हो, यानी खर्च कितना कर रहे हो फिर 70% खर्चे में जा रहे हैं। बस इस खर्चे का ही तो मान बताना है। ठीक, सिंपल सा है, उड़ाओ देखें। परसेंटेज से तो 2 जीरो गए, गुणा करवा दो, 7 2 4 और 1 28 और 1 29। ये लो बेटा, ये आपका खर्चा आ गया 29400, ऑप्शन सी। चलो फिर और सवाल, एक सवाल और, ये भी हलवा सवाल है, इजी है। आप एक चीज देखो, यही करो इसको, परसेंटेज से तो परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, गुणा करवाओ अंदर, 2a प्लस 2b बराबर इधर मल्टीप्लाई करवाओ 3a माइनस 3b। एक पाले में ले लो बेटा 5b, यहाँ एक पाले में लो, 3a में से 2 गया तो a के नीचे b बराबर कितना 5/1। परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 कर दो, कितना आ गया 500% आ गया, ऑप्शन सी। बोला है ना ऑफ बी ऑफ बी ऑफ बी, बच्चा जानता है कि ऑफ वाली वैल्यू कहाँ आती है, नीचे आती है। ये लो काटा पीटी करेंगे, क्लियर? ठीक है, आज के सेशन में बेटा 11 ही सवाल हैं और टोटल आप देखोगे तो 22 23 24 में 3 सालों में जो परसेंटेज से यही सवाल आ रखे हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे 2 से 3 दिन लगाए हैं सर्च करने में, इसके अलावा एक भी आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, मेंस में 30 आपके 90 ही तो क्वेश्चन आए हैं इस बार, क्लियर? टोटल 3 सालों में 90 क्वेश्चन ही कलेक्ट हुए, तो 90 में से जो परसेंटेज का वेटेज रहा है वो इन 11 क्वेश्चंस का ही रहा है। अगली क्लास में मैं फिर नया चैप्टर लेके आऊंगा, तो आप बने रहना। ठीक है, एक नोटबुक तैयार कर लेना, हर चैप्टर के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। बेटा क्या करना है, यही साल कुछ भी हो जाए, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, सिलेक्शन लेना है बेटा। वो मम्मी पापा बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्लियर? मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए नहीं, आप क्या, आपको सिलेक्शन लेना है उन माता पिता के लिए। बेटा 22-25 साल उन्होंने अपने लिए संघर्ष किया है, आज 6 महीने अपने एक पौधे को पानी पिलाते हैं, ठीक, उसका ध्यान रखते हैं, उसमें भी बेटा जोर आता है। सोच के देखो 22-25 साल हमारे लिए संघर्ष कर चुके हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो फर्ज बनता है कि अपन उनको बदले में क्या दे सके, यही खुशी दे सके, क्लियर? तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा टेक केयर एंड बाय बाय।